जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आप सब सुनने वालों पर जीवते परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद बोलता हूँ, सुरक्षा बोलता हूँ, शांति बोलता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पिता हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे बॉर्डर्स पर, सभी बॉर्डर्स पर हमारे शांति हो। और उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो जवान हमारे शहीद हो गए इस बॉर्डर पर। हमारी प्रार्थना है कि उनके परिवारों को परमेश्वर पिता शांति दे और उनकी आत्माओं को अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण करे, उनकी शहादत को ग्रहण करे। और पिता परमेश्वर से विनती है, हमारे यहाँ भारत के अंदर और हमारे पड़ोसी देशों में अब विधवाएं न हों, क्योंकि जो जवान मरता है उसकी पत्नी विधवा हो जाती है, चाहे भारत की हो चाहे दूसरे देश की हो। इसलिए युद्ध और लड़ाइयाँ किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं है। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि उसकी शांति हमारे देश की रक्षा करे। बीमारी हारी हमारे देश से दूर हो, भारत से पैंडेमिक का प्रभाव और जहाँ जहाँ इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है, प्रभु यीशु के नाम से समाप्त हो जाए। हम पूरी दुनिया में शांति, अमन और चैन के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम बात करेंगे परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए। परमेश्वर ने मनुष्य को बाइबल के अनुसार उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय उसके 26 और 27 पद में लिखा है, जब पूरी सृष्टि परमेश्वर ने बना ली 6 दिन के अंदर, स्वर्ग और पृथ्वी जो कुछ उसमें है, और साथ साथ एक बागे अदन भी बनाया जो मनुष्य के रखने के लिए बनाया। और परमपिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से ये पूरी सृष्टि की, ऐसा बाइबल में लिखा है। और इस सृष्टि में जब किया तो परमेश्वर ने लिखा है उत्पत्ति के पहले अध्याय 26 पद में कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर और पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और मनुष्यों से कहा, आशीष दी उन्हें, कहा फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। यानी पृथ्वी को वश में करने के लिए मनुष्य को अधिकार दिया। दूसरा अध्याय उसका 7 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। आदम अकेला था तो परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, हम इस वाटिका में इसके लिए कुछ एक ऐसा सहायक बनाएंगे जो इससे मेल खाए। और उस वक़्त आदम को परमेश्वर ने गहरी नींद में डाल दिया, जिसको हम कहते हैं एनेस्थीसिया, बेहोश कर दिया, और उसकी एक पसली निकाल कर और उसकी संती मांस भर दिया और उससे उन्होंने नारी को बनाया और उसको लाकर आदम के सामने रख दिया और आदम के सामने खड़ा किया। तब आदम ने कहा कि ये तो मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए ये नारी कहलाएगी क्योंकि ये नर से निकाली गई है।
तो पहली स्त्री का जो सृष्टि है वो परमेश्वर ने आदम से की, यानी नर में से नारी की उत्पत्ति की, और इस प्रकार वो जोड़ा बनाया गया। पहला जोड़ा आदि माता और आदि पिता को परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया और अपनी आत्मा यानी अपने मुंह से सांस फूंक कर जीवन का आत्मा उसके अंदर डाला। ये पहली सृष्टि थी परमेश्वर की, और उसमें अपना स्वरूप यानी आत्मिक स्वरूप डाल दिया। परमेश्वर की ये इच्छा थी कि मनुष्य परमेश्वर के साथ सदा सदा तक संगति करे, यानी वो परमेश्वर का स्वरूप बना रहे। परमेश्वर में और मनुष्यों में कोई दूरी कभी न रहे। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम और हव्वा को, उनकी पत्नी को, दोनों को बागे अदन में रखा, सब प्रकार के फल लगाए थे, जीवन के वृक्ष का फल भी था, और उनको खाने के लिए किसी भी वृक्ष की मनाही नहीं थी। केवल एक वृक्ष की मनाही की गई थी कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खा लोगे निश्चय उस दिन तुम मर जाओगे। अब ये बात शैतान भी सुन रहा था। शैतान है कौन? शैतान वो है, सबसे बड़ा फरिश्ता था परमेश्वर का, जिसका नाम इबलीस था, और वही जो था परमेश्वर का सबसे ट्रस्टेड, विश्वास योग्य फरिश्ता हुआ करता था। बड़े बड़े काम करता था परमेश्वर की ओर से। उसी फरिश्ते के अंदर घमंड आ गया। तब परमेश्वर ने उसके घमंड का सामना किया, और स्वर्ग से 1/3 एंजल्स, स्वर्ग से जो इसके साथ रहते थे, गिराए गए। पृथ्वी मनुष्य के कब्जे में थी। सारी सृष्टि परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में दे रखी थी। लेकिन अब करें क्या? शैतान को स्थान चाहिए था। वो बरगलाकर मनुष्य को अपने साथ करना चाहता था। इस प्रकार से उसने स्कीम बनाकर, बाइबल में लिखा 3 अध्याय में कि परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। सांप, सर्प सबसे धूर्त जानवर था, चौपाया था वो उस समय। और उसने क्या कहा? स्त्री से जाकर वो सांप के अंदर दुष्ट आत्मा चली गई, यानी शैतान की आत्मा सर्प के अंदर से जाकर स्त्री से वार्तालाप करती है। सब में वार्तालाप था और बड़ी शांति थी। और उसी दौरान इस अशांत जानवर में दुष्ट आत्मा यानी शैतान की आत्मा समाकर स्त्री से बात करती है और कहती है, क्या सच है परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका से किसी वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया है कि तुम फल न खाना? उसने कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, न तो तुम इसको खाना और न इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने कहा स्त्री से, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है, बुद्धि के लिए चाहने योग्य है। तब उसने तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाए अपने लिए, और इस प्रकार अपना तन ढांका। प्रश्न ये है कि पाप में गिरने से पहले कौन सा वस्त्र था हमारा जो उतर गया और हम अपने आप को नंगा महसूस करने लगे? आदम और हमारी आदि माता हव्वा दोनों के पास परमेश्वर के दिए हुए धार्मिकता के वस्त्र थे, उद्धार के वस्त्र थे।
धार्मिकता का वस्त्र था, और वो धार्मिकता का वस्त्र, सत्य का वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते ही उनके शरीर को छोड़ दिया। संत पौलुस कहते हैं रोमियो के 3 अध्याय और 23 पद में कि सब ने पाप किया है, क्योंकि आदि माता ने और आदि पिता ने पाप किया। उनके पाप करने के कारण उनसे जो मनुष्य जाति पैदा हुई है, पूरी मनुष्य जाति ने पाप किया है, और सब मनुष्य जाति परमेश्वर की महिमा से रहित है। और इस कारण जो परमेश्वर की महिमा हमारा वस्त्र बनी हुई थी, जिस परमेश्वर की महिमा से हमारा नंगापन ढपा हुआ था, वो महिमा परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण मनुष्य के शरीर को, जीवन को छोड़ दी। इसलिए कपड़े की आवश्यकता पड़ गई और अपने नंगेपन को ढांकने की कोशिश की। और आज भी हम दुनिया में देख रहे हैं, मनुष्य अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता है, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनकर अपनी महिमा का प्रदर्शन करता है, लेकिन वो कपड़ा कुछ दिनों बाद पुराना हो जाता है और उसकी चमक खत्म हो जाती है। फिर हमको नया कपड़ा बनाना पड़ता है ताकि हमारी महिमा फिर तेजी हो जाए, हम बहुत अच्छे लगने लगें। ये कपड़े का सिलसिला जब तक मनुष्य जब से पैदा होता है और मृत्यु में मिट्टी में नहीं मिल जाता, तब तक वो कपड़े में लगा रहता है, अपनी महिमा को रेस्टोर करने में लगा रहता है। क्योंकि वो कपड़ा जो परमेश्वर ने हमें दिया था, गुनाह के कारण, पाप के कारण हमारे शरीर से उतर गया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है धार्मिकता के बारे में कि हमारी धार्मिकता है क्या। यशाया नबी और उसका 64 अध्याय और उसका 6 पद, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्यों के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। मैले चिथड़े यानी जो कपड़े गंदे संदे होते हैं, जो हम पहन लेते हैं, उस प्रकार से हमारे धर्म के काम हैं। यानी हम धार्मिकता को पैदा नहीं कर सकते। परमेश्वर की जो महिमा है, जो धार्मिकता है उसकी, वो हमारे शरीर को जिस दिन हमने पाप किया, उसी दिन हमारे शरीर को छोड़ दिया, वो हमारा सिलसिला ख़त्म हो गया। इसीलिए यशाया नबी कह रहे हैं कि मनुष्य क्या अपनी धार्मिकता के ऊपर घमंड करेगा। हमारे धर्म के काम सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान सूख मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। बताइए, तुझसे कोई प्रार्थना नहीं करता, न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, यानी परमेश्वर से लिपटा रहे। क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हम अपना मुंह छिपा लिया है, हमें बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। मतलब अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर अपना मुंह छिपा लेता है, और लोग कहते हैं परमेश्वर दिखाई नहीं देता। बाइबल के अनुसार परमेश्वर न दिखने का कारण एक है, अधर्म के काम। और तब से आज तक मनुष्य परमेश्वर की खोज में है, खोजना चाहता है परमेश्वर को। भली बात है, खोजिए, लेकिन हम धार्मिकता को पैदा नहीं कर सकते। हमारे पास कोई मार्ग होना चाहिए कि हम कैसे परमेश्वर को पाएं। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि मनुष्य नाश हो, वो कतई नहीं चाहता। परमेश्वर हमारा उद्धार चाहता है। परमेश्वर ने बहुत कोशिश की कि मनुष्य को सच्चाई के मार्ग पर लाए। लिखा है बाइबल में, ख़ास तौर से इब्रानियों की किताब और उसके पहले अध्याय में, कि परमेश्वर ने पूर्व में
हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से नबियों के द्वारा बातचीत की। मतलब परमेश्वर ने तमाम नबी भेजे, व्यवस्था भेजी, अब्राहम जैसे नबी भेजे, नोआ जैसे नबी भेजे, परमेश्वर ने मूसा जैसा नबी भेजा, बड़े बड़े नबी भेजे शिक्षा देने के लिए, व्यवस्था देने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए। परंतु अंतिम दिनों में जब दुनिया का अंत होने वाला है, पूरी पृथ्वी का न्याय होगा, सारी सृष्टि का न्याय परमेश्वर करेगा, और केवल हम सृष्टि का नहीं, परमेश्वर स्वर्गदूतों का भी न्याय करेगा। बाइबल के अनुसार जो स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर स्वर्ग से गिरा दिए गए, जिन्होंने पृथ्वी पर तमाम प्रकार की हिंसा पैदा कर दी, एक जाति दूसरी जाति का लहू बहा रही है, एक धर्म के मानने वाले दूसरे धर्म के मानने वालों का लहू बहा रहे हैं, हिंसा पैदा कर दी है जिस दुष्ट आत्माओं ने, जिन फरिश्तों ने, उन सारे फरिश्तों का भी परमेश्वर न्याय करेगा अंतिम दिन। और इसलिए अंतिम दिन में परमेश्वर ने हमसे अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बात की है, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया है, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। यानी बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, वो सारी सृष्टि अपने पुत्र के द्वारा बनाई। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। वो सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिम के दाहिने हाथ जा बैठा है, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया है। यानी परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा अंतिम दिनों में हमसे बात की है। अब परमेश्वर के पुत्र ने हमारे से क्या बात की है? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में नाश करने के लिए नहीं भेजा है, उसे उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है। उसे मनुष्य की धार्मिकता बनाकर भेजा है। जो धार्मिकता मनुष्य ने खो दी थी, उस धार्मिकता और उस अधिकार को देकर परमेश्वर ने पृथ्वी पर अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तमाम आश्चर्य कर्म उन्होंने अपने टाइम में किए। उन्होंने अंधों की आंखें खोली, बहरों के कान खोले, गूंगे की ज़ुबान खोली, लगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिंदा किया और दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया। ये कोई भी मनुष्य और कोई भी नबी नहीं कर रहे थे। पानी पर चल गए, झील के ऊपर पानी में चलते हुए अपने चेलों को पास आ गए। तूफान आ रहा था, चेले घबरा रहे थे, और रात के समय तीसरे पहर यीशु मसीह पानी पर चलते हुए अपने चेलों के पास आ गए। चेले घबरा गए। उन्होंने कहा, मैं हूँ, मत डरो, विश्वास रखो। और प्रभु ने नाव में चढ़े, तूफान रुक गया। पहला आदम पूरी सृष्टि का अधिकारी था। परमेश्वर की धार्मिकता उसका वस्त्र थी, उसे वस्त्रों की आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का पावर और उसका अधिकार जो पूरी सृष्टि पर था, वो पहले आदम को दिया गया था। पहला आदम अधिकार के साथ था। तूफानों में उसे कोई डर नहीं था, ऊंचाइयों का डर नहीं था, मौत का कोई डर नहीं था, दुष्ट आत्माओं को कोई भय नहीं था, बीमारी का कोई डर नहीं था। सब प्रकार का अधिकार, जीव जंतु जानवरों पर, प्रकृति के ऊपर अधिकार, सारी सृष्टि पर अधिकार पहले आदम का था। और वो अधिकार शैतान ने मनुष्य को बहकाकर परमेश्वर की आज्ञा तोड़वाकर हमसे छिनवा दिया।
और ये अधिकार परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा फिर से मनुष्यों में भेज दिया। वो जानते थे कि मनुष्य इस अधिकार को अपनी धार्मिकता के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य कोई अपना उद्धार स्वयं नहीं कर सकता। मुझे बताइए, अगर कोई नदी में डूब रहा है, क्या वो स्वयं तैरकर नदी से बाहर अपनी जान बचा सकता है? ऐसे ही हाल है आज। दुनिया पाप में डूब रही है। जिस प्रकार से नदी में डूबने वाले को तैरकर परमेश्वर किसी को बचाने के लिए हमारे लिए रखता है और वो मनुष्य कूदकर उसे निकाल लेता है, वो बड़ा तैराक होता है कि उसे मालूम है पानी के बारे में सब कुछ। ऐसे ही अधर्म और पाप के सागर से बचाने के लिए कोई मनुष्य इतना काबिल नहीं जो किसी दूसरे मनुष्य का उद्धार कर सके। यानी मनुष्य मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता। मनुष्य मनुष्य के पाप क्षमा नहीं कर सकता। मनुष्य मनुष्य के अधर्म को दूर नहीं कर सकता। तो मनुष्य के अधर्म को दूर करने के लिए परम प्रधान परमेश्वर की यही योजना थी कि वो अपने पुत्र को मनुष्य बनाकर पृथ्वी पर भेज दे, ताकि वो मनुष्यों के बीच में जाए और अपनी धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता को लेकर मनुष्यों के बीच में प्रकट हो। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म आम मनुष्यों के समान नहीं हुआ। उनका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, यानी पवित्र आत्मा माता मरियम के ऊपर साया की और पवित्र आत्मा से वो गर्भवती हुई। अर्थ ये है कि पवित्र आत्मा माता मरियम के गर्भ में देह धारण किया और जो पवित्र पुत्र जन्म किया वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। यानी परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर हमारे मध्य में आ गया। इमानुएल, परमेश्वर हमारे बीच में है। और इस प्रकार यीशु का जन्म अद्भुत हुआ, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। उससे बड़ी शांति किसी के अंदर नहीं थी। ये परमेश्वर का पुत्र संपूर्ण धार्मिकता जो परमेश्वर ने किसी ज़माने में आदम को दी थी, वो सारी महिमा और सारी धार्मिकता परमेश्वर की लेकर परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य बना दिया, ताकि वो मनुष्यों के बीच में जाए और परमेश्वर की धार्मिकता को उन्हें दे दे। वो मसीहा बनकर आया। तो मसीहा का काम क्या था कि हमारे अधर्म का बोझ अपने ऊपर उठा ले। इसीलिए यशायाह नबी ने 53 अध्याय उसके 5 पद में भविष्यवाणी की कि वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। यानी यीशु मसीह हमारे अपराधों को अपनी देह पर उठा लिया और क्रूस पर दंड उठाया, अपने लहू को बहाया। हमारी चंगाई के लिए उसने पीठ पर कोड़े खाए। हमारे रोग और बीमारियों से चंगा करने के लिए हमें उसने स्वयं अपनी देह पर दंड उठा लिया। और जैसा उसका वचन था कि परमेश्वर का मसीहा, परमेश्वर का पुत्र पापी मनुष्यों के हाथ में दुख उठाएगा और दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करेगा। फिर से महिमा वाली बात आती है। और कौन सा दुख? अपने प्राणों का दुख उठाएगा। मेरा धर्मी जन अपने प्राणों का दुख उठाएगा और दुख उठाकर आनंदित होगा कि कितने लोग उसके द्वारा धार्मिकता का वस्त्र प्राप्त कर रहे हैं, उद्धार प्राप्त कर रहे हैं। अरबों लोग उद्धार पा रहे हैं, लाखों लोग उद्धार पा रहे हैं, मुक्ति पा रहे हैं पाप से, श्राप से, मृत्यु से, अनंत जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। परमेश्वर का पुत्र जगत को अनंत जीवन
उद्धार देने के लिए आया है। इसलिए यीशु मसीह को हम मुक्तिदाता कहते हैं। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह। अधर्म के लिए, पाप के लिए हम मर जाए और धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उन्हीं के कोड़े खाए जाने से तुम चंगे होते हो। यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र में से जीवित हो गए, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। उसका अधिकार जीवन और मृत्यु दोनों पर है, और उसने कहा मैं जीवन देने आया हूँ। यूहन्ना के 10 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है, चोर चोरी करने और घात करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने आए हैं, यानी आनंद शांति देने आए हैं, अनंत जीवन देने आए हैं। इस शरीर के समाप्त होने के बाद भी एक जीवन है। हम उसे नरक और स्वर्ग की संज्ञा देते हैं, लेकिन हम कहते हैं स्वर्ग नहीं, अनंत जीवन की संज्ञा दे रहे हैं। हमेशा की ज़िंदगी, बहुतायत की ज़िंदगी प्रभु यीशु मसीह देने आया। वो कतई नहीं चाहता कि मनुष्य, उसकी सृष्टि नाश हो, किसी भी प्रकार से वो नरक की आग में जाए। उसकी इच्छा है कि उसकी कुर्बानी जो संपूर्ण मानव जाति के लिए है, सारे मनुष्यों के लिए है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी नागरिकता, किसी भी देश के, किसी भी कुल के हों, किसी भी धर्म के हों, परमेश्वर ने अपने पुत्र की कुर्बानी सारी मानव जाति के उद्धार के लिए की है। और यीशु मसीह आज भी हमारे लिए, पूरी पृथ्वी के लिए दुआ कर रहे हैं कि सारी मानव जाति उद्धार पाए और परमेश्वर के पुत्र की धार्मिकता को ग्रहण करे। कि जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना परमेश्वर ग्रहण करते हैं, तो हम परमेश्वर की धार्मिकता को और उसकी महिमा को अपने अंदर बुलाते हैं। और जब परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर आ जाती है, हमारा नंगापन, हमारा अधर्म ढक जाता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया जाए और जिसका पाप ढांपा जाए और जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। मेरे प्रियो, यीशु का लहू हमारे अधर्म को ढांप देता है, हमारे पाप को ढांप देता है, और जिसे यीशु का लहू ढांपे उसे दुनिया का कोई पावर, कोई शैतान उसे खोल नहीं सकता। आपका अधर्म और आपका पाप यीशु मसीह अपनी देह पर उठाकर हमें धार्मिकता की चादर उड़ा देता है, हमें अपनी धार्मिकता देता है, अपनी महिमा देता है, अपना जीवन देता है, ताकि हम अनंत जीवन पालें। आइए हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को हम सब के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य बनाकर भेजा, ताकि वो हम मनुष्यों के सारे अधर्म के कामों का पूरा पूरा दंड उठाकर अपनी देह पर कुर्बान हो जाए। मृत्यु का दंड, पाप का दंड जो मृत्यु है, यीशु अपने ऊपर उठा ले, और परमेश्वर का वरदान जो अनंत जीवन है, प्रभु यीशु हमें दे दे। हे प्रभु, हम तुझे अपना प्रभु और अपना मुक्तिदाता, परमेश्वर का पुत्र अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। निश्चय आप जानिए, यदि आपने यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण किया, तो परमेश्वर की धार्मिकता आपके अंदर आई है, परमेश्वर की महिमा आपके अंदर प्रवेश की है, और आपका अधर्म और पाप क्षमा किया गया है। परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमारे पापों को ढांप देता है, जो कोई खोल नहीं सकता। अनंत जीवन में हम प्रवेश कर गए हैं। यीशु के नाम से आमीन।